हाय एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा सेमीकंडक्टर से रहेगा। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज़ ऑल्टरनेटिंग करंट्स को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए किया जाता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की कंडक्टिविटी मेटल्स एंड इंसुलेटर के बीच में लाया करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे सारी मेटल्स होती हैं और यहाँ पे नॉन मेटल्स होती हैं जो कि परफेक्ट इंसुलेटर होती है। ठीक है, इस रीजन पे मेटलॉइड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और मेटलॉइड्स का ही यूज़ हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की फॉर्मेशन के लिए करते हैं। राइट, अब देखो बच्चे, जो आपकी सेमीकंडक्टर्स होती हैं इनका यूज़ ऑल्टरनेटिंग करंट्स को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए किया जाता है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज करता हो। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कंडक्टिंग वायर है। इस कंडक्टिंग वायर में कभी 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे मैं करंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊंगी। ठीक है, अभी देखो, इस कंडक्टिंग वायर में कभी 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, कभी 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, कभी 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, कभी 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, कभी 3 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, फिर से 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, और कभी करंट ज़ीरो हो जा रहा है। राइट, अब देखो, इसमें करंट की मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रही है। करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट की मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रही है। कभी 1 2 3, कभी 2 एम्पीयर का करंट है, कभी 1 एम्पीयर का करंट है। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए कि जो करंट है अब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। राइट, अब बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट मान लो 1 एम्पीयर का फ्लो हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मान लीजिए 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, अब बैकवर्ड डायरेक्शन में ही मान लीजिए 3 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। अगेन, बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट का मैग्नीट्यूड कम हो गया, लेकिन अभी भी जो करंट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अगेन, बैकवर्ड डायरेक्शन में ही 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो मुझे इस तरह की कुछ वेव फॉर्म मिलेगी। ठीक है, और इसी वेव फॉर्म से हम ऑल्टरनेटिंग करंट को शो करते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी करे और साथ ही साथ जिसकी डायरेक्शन टाइम के साथ वेरी करे। ठीक है, इस करंट में करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ वेरी करती है और इस तरह की करंट को कहा जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट। अब एसी को हम डीसी में चेंज करना चाहते हैं, डायरेक्ट करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा और जो डायरेक्शन होगी वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है तो टाइम के साथ हमेशा ही ये 2 एम्पीयर का ही करंट रहेगा। ठीक, तो अब देखो बच्चे, जो आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं वो जनरली हम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पहले सिलिकॉन के बारे में देख लेते हैं। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 के इक्वल होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 के इक्वल। यानी कि सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। राइट, अब देखो बेटा, जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट आपकी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होती हैं जिन्हें हम प्योर सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं, और सेकंड आपकी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होती हैं। ठीक है, राइट, तो फर्स्ट आपकी सेमीकंडक्टर्स होती हैं इंट्रिंसिक, जिन्हें हम प्योर सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं, और सेकंड आपकी जो सेमीकंडक्टर्स होती हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जिन्हें हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर बनाती हूँ इसको। दो तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, फर्स्ट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स या फिर प्योर सेमीकंडक्टर्स, सेकंड होते हैं एक्सट्रिंसिक या फिर इम्प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। ठीक, अब देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में सारे एटम्स आपके सिलिकॉन के रहेंगे।
ठीक है, जैसे हमने मान लीजिए सिलिकॉन का यूज़ किया है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की फॉर्मेशन के लिए, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में सारे एटम्स सिलिकॉन के होंगे। अब देखिए बच्चे, मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे सिलिकॉन की वैलेंस शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस तरह से शो करूँगी। ठीक, तो ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और प्योर सेमीकंडक्टर्स, और इनमें सारे के सारे एटम्स आपके सिलिकॉन के होंगे। राइट, अब देखो बेटा, यहाँ पे जो आपके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे इस तरह से। ठीक है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे, और अगर टेम्परेचर 0 केल्विन के इक्वल है तो आपको प्योर सेमीकंडक्टर्स पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 0 केल्विन पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसी वजह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को परफेक्ट इंसुलेटर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि 0 केल्विन पर ये इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, तो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह ये 0 केल्विन पर बिहेव करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो उस केस में बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा और उस केस में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जो हायर टेम्परेचर होता है वो हमारे सेंसिटिव डिवाइसेस के लिए अच्छा नहीं होता है, जैसे आपका फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, तो इन सारे सेंसिटिव डिवाइसेस के लिए हायर टेम्परेचर सही नहीं होता है। ठीक, तो उसी वजह से हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का यूज़ नहीं करते। ठीक, अब देखो, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी चाहिए, एक कंट्रोल्ड मैनर में कंडक्शन के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी चाहिए, लेकिन हमें टेम्परेचर भी राइज नहीं करवाना है। ठीक है, तो उसी वजह से हम इम्प्योर या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हम डोपिंग करते हैं, यानी कि हमने प्योर सेमीकंडक्टर्स में या फिर प्योर सिलिकॉन में कुछ पर्टिकुलर एटम्स को इंसर्ट इंसर्ट करवा देते हैं। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एटम्स की हम इंसर्शन करवा देते हैं, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। अब डोपिंग दो तरह की होती है। फर्स्ट इज पेंटावेलेंट, और सेकंड रहती है आपकी ट्राइवेलेंट। ठीक है, फर्स्ट हो सकती है आपकी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स के थ्रू, और सेकंड हो सकती है आपकी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स के थ्रू। ठीक है, अब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स क्या हुए? ऐसे एटम्स जिनकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एटम्स को कहा जाता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स। ठीक है, जैसे आर्सेनिक हो गया, अ, आपका एंटीमनी हो गया, या फिर फास्फोरस हो गया, ये सारे के सारे आपके पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स हैं। ठीक है, जैसे फास्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15 होता है और इसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप इनमें से किसी एटम को इसके अंदर इंसर्ट करवा देते हो, प्योर सिलिकॉन की चिप में इंसर्ट करवा देते हो, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम कैसे एटम की डोपिंग करवा रहे हैं? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम की डोपिंग करवा रहे हैं। ठीक है, और जो सेकंड प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस में हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम की डोपिंग करवा सकते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, बोरोन हो गया, तो ये सारे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आइटम्स हैं, इंडियम हो गया, और इनसे भी हम डोपिंग करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, मैं इसी का ही यूज़ करूँगी। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैंने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आइटम्स की डोपिंग करवाई, राइट? मैंने यहाँ पे मान लीजिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आइटम की डोपिंग करवाई, जैसे फास्फोरस की डोपिंग करवाई मैंने। अब फास्फोरस की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फास्फोरस की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3
4, 5। ठीक है, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे और जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री होगा। ठीक है, जितने ज़्यादा आप फॉस्फोरस एटम्स की डोपिंग करवाएंगे उतने ही ज़्यादा आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ बॉन्ड्स ब्रेक भी हो सकते हैं, तो उससे आपको इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स भी मिलेंगे। राइट, होल जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा एंड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। राइट, तो इससे हमने ये देखा कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स की वजह से आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, आपको क्या मिलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और इस तरह के सेमीकंडक्टर्स को कहा जाता है, सॉरी, ठीक है, हाँ, इस तरह के सेमीकंडक्टर्स को कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन की है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स की डोपिंग की वजह से हमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 100 फास्फोरस की डोपिंग करवाई तो 100 आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, जैसे मान लीजिए 5 बॉन्ड्स ब्रेक हुए तो 5 ही इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको, 5 ही होल्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे सोडियम होता है ना, सोडियम रहता है, सोडियम की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इसको आप एनर्जी दोगे तो एक इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है और पीछे सोडियम में पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और उससे आपको इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 100 प्लस 5, 105 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल गए प्लस 5 होल्स मिल गए। राइट, तो यहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स की वजह से आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और कुछ एक होल्स भी होंगे। होल्स कैसे फॉर्म हुए हैं? बॉन्ड्स की ब्रेकिंग की वजह से। ठीक है, और इस तरह के सेमीकंडक्टर्स को कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इस तरह के सेमीकंडक्टर्स को कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, जिस पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं दूसरा, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स पर। अगर मान लीजिए मैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स की डोपिंग करवाती तो क्या होता? मान लीजिए बेटा, यहाँ पे मैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स की डोपिंग करवा रही हूँ, यानी कि ऐसे एटम्स की इंसर्शन करवा रही हूँ जिनकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बॉन्ड मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे और यहाँ पे आपको एक होल मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स में आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मिलते हैं, होल्स। जैसे मान लीजिए आप 100 एल्यूमिनियम्स की डोपिंग करवा रहे हो तो आपको 100 होल्स मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से बॉन्ड ब्रेक होंगे और उससे भी आपको इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपको होल्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रहेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स। टेम्परेचर बढ़ेगा, थोड़े बहुत बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, तो उससे आपको कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और इस तरह के सेमीकंडक्टर्स को कहा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इस तरह के सेमीकंडक्टर्स को कहा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। ठीक है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। ठीक है, पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। और ये बनते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स की डोपिंग की वजह से, एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स are formed due to the doping of the trivalent impurity atoms, right? अब देखो बच्चे, इसके बाद हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड्स के बारे में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पीएन जंक्शन डायोड।
अब पी टाइप सेमीकंडक्टर हमें पता चल गया और एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें पता चल गया क्या होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स, राइट। और दूसरी बात, हाँ एक और चीज़, जो होल्स होते हैं इमोबाइल होते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, लेकिन होल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम था, राइट, और यहाँ पे होल्स की फॉर्मेशन हो रही थी और यहाँ पे था सिलिकॉन। अब होल खुद तो मूव नहीं करता, लेकिन क्या कर रहा है ये, नेबरिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और पीछे होल बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो होल होगा वो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन को फिर से कैप्चर करेगा और पीछे आपके पास अगेन होल बन जाएगा, ठीक है। तो होल्स आर इमोबाइल और ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करके ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह ये मतलब मूव करते हैं। तो अब देखो बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स और यहाँ पे है दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब पीएन जंक्शन डायोड क्या होगा, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है तो उससे हमें मिलता है पीएन जंक्शन डायोड, ठीक। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को जब एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कुछ एक इस पे होल्स भी होंगे, जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे होल्स। अब क्या होगा, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होंगे, जब इनको ज्वाइन किया जाएगा तो जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो इस तरफ ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ कैप्चर हो जाएंगे, पीछे होल बन जाएगा और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल गया और पीछे होल बन जाएगा, अगेन इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएगा, पीछे होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक। अगेन इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएगा, पीछे होल क्रिएट हो जाएगा, अगेन इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएगा और पीछे होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो एक टाइम के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स असेंबल हो जाएंगे और यहाँ पे होल्स असेंबल हो जाएंगे, ठीक है। अब इस असेंबलिंग से क्या होगा, पहले जो थे ये चार्ज कैरियर्स इधर उधर आ जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की फॉर्मेशन हो गई। अब जो होल्स होंगे वो इस तरफ नहीं जा पाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ नहीं जा पाएंगे, यानी कि जो कंडक्टर्स होंगे, जो आपके पास चार्ज कैरियर्स होंगे, चार्ज कैरियर्स की ट्रांसफरिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। चार्ज कैरियर्स जो होंगे इस बैरियर को ओवरकम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसी बैरियर को कहा जाता है जंक्शन बैरियर, जंक्शन बैरियर, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होल असेंबल हो जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो असेंबल हो जाएंगे। सिलिकॉन के लिए जंक्शन बैरियर की वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट के इक्वल एंड जर्मेनियम के लिए जंक्शन बैरियर की वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट के इक्वल, ठीक है। अब देखो बेटा, इस केस में अब तो जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का जो ट्रांसफर था वो रुक चुका है, स्टॉप हो चुका है, ठीक। अब देखिए इसके बाद अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देती हूँ और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग के बारे में, ठीक है। मैं क्या करना चाहती हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स का जो ट्रांसफ़र है वो रुक चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं करंट को फ्लो करवाना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक्सटर्नल सोर्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे जंक्शन बैरियर की वैल्यू है 0.7 वोल्ट के इक्वल। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं 0.1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करती हूँ तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर उतना मतलब इनके पास मिनिमम 0.7 वोल्ट का इन्होंने पोटेंशियल ओवरकम करना है, ठीक है। तो इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है
ताकि ये इस बैरियर को ओवरकम करके दूसरी तरफ जा सके, क्योंकि मैंने बहुत कम पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है। अगर मान लो मैं 0.4 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करती हूँ, तब भी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी ताकि ये इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करके दूसरी तरफ जा सके। ठीक है। अगर मान लो अगर मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल 0.7 वोल्ट से ज़्यादा रखती हूँ, तब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी जिससे कि ये इस जंक्शन बैरियर को ओवरकम करके दूसरी तरफ जा सकेंगे और इस पूरे सॉकेट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। और इस कंडीशन में ही अ, यहाँ पे इस पीएन जंक्शन डायोड के थ्रू करंट पास होगा। ठीक है। और इस स्टेट को कहा जाता है फॉरवर्ड बायसिंग स्टेट। फॉरवर्ड बायसिंग स्टेट में द पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और फॉरवर्ड बायसिंग में करंट जो होगी वो पीएन जंक्शन डायोड के थ्रू पास होगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इधर से जा रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और जो करंट का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि करंट जो होगा वो इस तरफ फ्लो करेगा। ठीक है। अब जो पीएन जंक्शन डायोड है इसे हम इस तरह से शो करते हैं। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। When the p type is connected with the positive terminal and n type is connected with the negative terminal, तो इस केस में इस डायोड के थ्रू करंट पास होगी। ठीक है। जो एरो होता है ना, एरो जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ द करंट शो करता है, यानी कि इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो रहेगा। ठीक है। अब दूसरा रहता है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग में इसका उल्टा हो जाएगा। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं जिस पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, दूसरी तरफ आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिस पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। ये है जंक्शन बैरियर। अब देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब मैंने नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, अटैच कर दिया, तो इस तरह की जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है इसे कहते हैं हम रिवर्स बायसिंग। ठीक है। इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है इसे हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग। अब देखो बेटा रिवर्स बायसिंग में ओके, यहाँ पे पी टाइप जो थे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, लेकिन यहाँ पे कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट थे, राइट। और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स थे और कुछ एक यहाँ पे होल्स भी थे, राइट। अब देखो बच्चे यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करके दूसरी तरफ जाएंगे और सर्किट को कंप्लीट कर देंगे, राइट। जबकि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी वजह से करंट का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक। जिस वजह से रिवर्स बाइसिंग स्टेट में बहुत स्मॉल अमाउंट की करंट फ्लो करती है। ठीक है। यहाँ पे करंट जो होगा वो माइक्रो एम्पियर लेवल तक का होगा, राइट। और जो करंट का फ्लो रहता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, क्योंकि जो करंट है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो बहुत कम है और इन्हीं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से सर्किट में करंट फ्लो करेगा, राइट। तो अब देखो बच्चे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब p टाइप इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड n टाइप इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, तो pn जंक्शन के थ्रू करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स बायस स्टेट में लेके जाती हूँ तो इस डायरेक्शन से करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर होगा करंट तो ये अपने में से करंट को पास होने देगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट पास होने लगेगा तो ये उसको रोक देगा। और इसी का यूज़ हम करते हैं अपने रेक्टिफायर्स में, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स में इसी प्रिंसिपल का यूज़ होता है, राइट। अब साथ ही साथ इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। राइट। इसके बाद है करंट वर्सेस।
पोटेंशियल ग्राफ, तो इस तरफ पोटेंशियल है और इस तरफ करंट है, राइट। मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद ही फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब मैंने 0.1 पोटेंशियल लगाया था तो करंट की वैल्यू 0 थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी ताकि ये इस जंक्शन बैरियर को ओवरकम करके दूसरे जंक्शन तक पहुंच सके, ठीक है। तो 0.1 पोटेंशियल लगाने पर करंट की वैल्यू 0 थी, 0.2 वोल्ट पोटेंशियल लगाने पर भी करंट की वैल्यू 0 थी। लेकिन जब पोटेंशियल 0.7 वोल्ट से ज़्यादा लगाया गया, उस केस में सर्किट में करंट एकदम से इंक्रीज हो गई, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास उतनी स्ट्रेंथ आ गई जिससे कि इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करके सर्किट कंप्लीट कर सके। और इसी वोल्टेज को कहा जाता है नी वोल्टेज, ठीक है। इस वोल्टेज पे सर्किट में करंट एकदम से बढ़ जाती है, ठीक। अब दूसरा रहता है रिवर्स बायसिंग में, ये फॉरवर्ड बायसिंग के लिए ग्राफ है, दूसरा रहता है रिवर्स बायसिंग में, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में मैंने आपको बताया, अगर ये मान लीजिए पी टाइप सेमीकंडक्टर एक एन टाइप है, पी टाइप इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल एंड एन टाइप इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। अब देखो बच्चे, आपने 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया, 1 वोल्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, आपको बहुत स्मॉल करंट सर्किट में मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो करंट फ्लो हो रही है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से हो रही है। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे कुछ एक होल्स होंगे, ठीक है। मैंने 1 वोल्ट पोटेंशियल लगाया, 1 वोल्ट पोटेंशियल की वजह से आपको सर्किट में करंट मिलेगा, लेकिन करंट जो है वो इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है, इसीलिए करंट की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। माइक्रो एम्पियर तक का करंट जो होगा वो सर्किट में फ्लो करेगा। अब 2 वोल्ट पोटेंशियल लगाया, तब भी करंट जो होगा वो सेम होगा। 3 वोल्ट पोटेंशियल लगाया, तब भी करंट जो होगा वो सेम होगा। ऐसा करते करते 7 वोल्ट तक करंट बहुत कम रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 7 वोल्ट तक का पोटेंशियल इस पीएन जंक्शन डायोड के क्रॉस अप्लाई करोगे रिवर्स बायसिंग स्टेट में, तो उस केस के बाद आपको एकदम से बहुत ज़्यादा करंट सर्किट में मिल जाएगा। अब ये करंट क्यों मिला? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस इस डायोड के अक्रॉस लगा रहे हो, ठीक है। इस केस में बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और इसी वोल्टेज को कहा जाता है ब्रेक डाउन। इस पोटेंशियल पर जो आपका पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन डायोड का ब्रेक डाउन हो जाएगा और इमीडिएटली आपको बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में सर्किट में करंट मिलेगा, ठीक है। और इसी करंट को, इसी पोटेंशियल को कहा जाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, राइट। अब लास्ट है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। देखो बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज़ हम रेक्टिफिकेशन पर्पसेस के लिए करते हैं। रेक्टिफिकेशन यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट। इससे पहले मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह से आपके पास पीएन जंक्शन डायोड है, अगर इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें या और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो इसे कहा जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। और फॉरवर्ड बायसिंग में जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो अपने में से करंट को पास होने देता है, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिटली अगर p type is connected with the negative terminal and n type is connected with the positive terminal, the diode is said to be in reversed biased condition। और इस केस में जो पीएन जंक्शन डायोड होगा अपने में से करंट को पास नहीं होने देगा, ठीक है। अब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, एक हाफ वेव की रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर में हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल को हमने कम करना है, ठीक है।
हायर पोटेंशियल को लो पोटेंशियल में चेंज करने के लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपके घरों के बाहर ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ट्रांसमिशन लाइन से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोटेंशियल रिसीव हो रहा होता है, ठीक है? जैसे 33,000 वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लगा रहेगा ट्रांसफार्मर। ये 33,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में चेंज कर देता है, ठीक है? तो ट्रांसफार्मर का क्या पर्पस है? हायर पोटेंशियल को लो पोटेंशियल में स्टेप डाउन कर देना, ठीक है? 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर पोटेंशियल को बढ़ा देता है, लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पोटेंशियल को कम कर देता है, क्योंकि जो आपकी सेंसिटिव डिवाइसेज़ होती हैं, वो इतनी ज़्यादा पोटेंशियल पर काम नहीं करती, ठीक है? जैसे आपके मोबाइल का चार्जर है, मोबाइल का चार्जर आपका 10 से 20 वोल्ट पे काम करेगा। इतना ज़्यादा पोटेंशियल जो है वो आपके सेंसिटिव डिवाइसेस के लिए सही नहीं है। तो इसी के लिए हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया। यहाँ पे हम एक डायोड अटैच करके रखेंगे और इस रेजिस्टर के अक्रॉस हम अपनी आउटपुट लेंगे, राइट? अब देखो बच्चे, हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना चाहते हैं। तो इस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये पॉजिटिव साइकिल है और नेगेटिव साइकिल है। अब देखो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एसी, ये पॉजिटिव हो जाए